बिहार में 20 सालों से एक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और ये बहुत बड़ी बात है कि 20 सालों से कोई एक व्यक्ति एक राज्य का मुखिया बना हुआ है। बार बार समय दर समय जैसे जैसे चुनाव आते हैं, पार्टियां बदलती हैं, गठबंधन बदल जाते हैं। कभी भाजपा जदयू से, कभी जदयू राजद से गठबंधन हो जाता है। लेकिन एक चीज पिछले 20 सालों से बिहार में कॉमन है, वो है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार क्यों कॉमन है, कैसे नीतीश कुमार का फैक्टर बिहार में इतना हावी है, और क्या वजह है जो नीतीश कुमार सत्ता के हमेशा केंद्र में रहते हैं, चाहे उनकी सीट कम आई हो। बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की जदयू, लेकिन फिर भी ऐसी क्या पावर है नीतीश कुमार के पास जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखता है। इस पे हम विस्तार से आज बात करेंगे। नमस्कार, द ग्राउंड ट्रूथ में आपका स्वागत है। मैं हूं उज्जवल कुमार। तो पूरी कहानी होती है कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, उससे पहले आप जब ग्राफ उठा के देखेंगे बिहार में महिला मतदाताओं का, तो महिला मतदाता उससे पहले पुरुषों की तुलना में कम मतदान करती थी। जो वोट परसेंटेज है वो कम था। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार के आने के बाद महिला मतदाता का वो जो वोट परसेंटेज है 2005 में के बाद 2010 से में बढ़ा, 2010 से 15 में, 15 से 20 में, और अभी मौजूदा समय में जो पिछली बार चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता ज्यादा वोट की थी। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि महिला जो होती है वो अक्सर एक चुनाव में आप बोल सकते हैं कि एक्स फैक्टर साबित होती है। इस पे हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं कि टोटल जो मतदाता है बिहार में वो 7.6 करोड़ है। लगभग उसमें 3.7 करोड़ के आसपास में महिला मतदाता है। 2020 के डेटा के हिसाब से 60% जो है वो महिलाओं ने मतदान किया था। पुरुष जो है वो अपने 54% मतदान पुरुषों ने किया था। और यही देखेंगे कि बार बार जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जदयू है, राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, महिला मतदाता को साधने की कोशिश बार बार करती है। इस पर नीतीश कुमार और एनडीए का जो महिलाओं के लिए योजना है उस पर बता दें कि 35% महिला आरक्षण जो है वो नीतीश कुमार ने लागू किया है पूरे बिहार में। 50% पंचायत चुनाव जो होता है उसमें नीतीश कुमार का आरक्षण जो है नीतीश कुमार ने दिया महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। महिला रोजगार योजना एक हाल ही में नया स्कीम लेके आया, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपए हर महीने 10,000 रुपए देने की बात की है, जिससे कि वो एक रोजगार खड़ा कर सके। 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो, उन महिलाओं को भी बिहार में 12,000, 15,000 और 25,000, माफ कीजिएगा 25,000 रुपए उन महिलाओं को मिलता है। और जो ग्रेजुएट हो जाती हैं तो उनको 50,000। तो ये जो योजनाएं हैं जो पिछले 10-15 सालों से नीतीश कुमार ने लगातार महिलाओं को दिया, इससे पहले साइकिल का वितरण हो, ड्रेस का वितरण हो, ये चीजें जो है महिलाओं को काफी आकर्षित करती है, जो नीतीश कुमार की तरफ अक्सर देखने को मिलता है। और पिछले कई चुनाव में आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो महिलाओं को टारगेट करके योजना बनाई जा रही है वो चुनाव में बहुत कारगर साबित हो रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लाडली बहन योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने लेके आया था वो बहुत एक्स फैक्टर साबित हुआ था, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जीत मिली थी। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना, जिससे कि एनडीए फिर से सत्ता में वापसी की। वहीं बंगाल में आप देखिएगा तो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो भी इस योजना को अपने हाथ में ले ली है। और ममता बनर्जी बंगाल में देखिएगा तो लक्ष्मी भंडार योजना, और झारखंड में हेमंत सोरेन का मैया सम्मान योजना जो था वो भी बहुत मायने रहता है। यह पूरा डाटा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या डाटा कहता है बिहार के। 2020 चुनाव में 243 जो विधानसभा सीट है उसमें से 167 सीट पर महिला मतदाताओं का ज्यादा वोट परसेंटेज रहा। और ये ज्यादातर सीट आप देखिएगा तो नॉर्थ बिहार में है। जो साउथ बिहार से में अब एनडीए जो है वो थोड़ी कमजोर है, वहां पे महागठबंधन की अच्छी पकड़ है। लेकिन अब जैसे ही नॉर्थ बिहार की तरफ बढ़िएगा तो वहां पे जो है वो एनडीए जो मजबूत है। और वही रिजल्ट भी बताता है 2020 में कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एक वैसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पे पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता 22% ज्यादा मतदान किया था। वहीं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में 21% ज्यादा मतदान हुआ था।
मधुबनी में, और फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ नॉर्थ बिहार में क्यों एनडीए जो है वो आगे है, क्योंकि महिला मतदाता नॉर्थ बिहार में ज्यादा है। अब आप अगर मधुबनी की 10 विधानसभा सीट को आप देखेंगे तो उसमें से 8 एनडीए जीती, यानी नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को मिला। वहीं सुपौल में 5 में से 5 एनडीए को पिछली बार मिला था, सीतामढ़ी में 8 में से 6, और वहीं दरभंगा में 10 में से 9 एनडीए को मिला था, जहां पे महिला मतदाता ज्यादा हैं और नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन को उन्हें काफी मदद मिलता है। महिलाएं आखिर किन मुद्दों पे एनडीए के साथ है, तो आपको भी पता है कि जो एक भाजपा है और जो नीतीश कुमार है वो बार बार लालू के जंगल राज को, डकैती को प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से महिला काफी प्रभावित होती है नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है उसको लेकर महिला काफी प्रभावित रहती हैं। सुरक्षा को लेकर, शराबबंदी, और केंद्र में भी कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आते हैं, जो वुमेन सेंट्रिक जो योजनाएं हैं वो भी काफी कारगर साबित होती है इस पूरे चुनाव में। और इस बार भी तेजस्वी यादव ने एक नया योजना बनाया है कि हम भी महिलाओं को हर महीने 2000 देंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे चुनाव में आखिर अब की बार जो बिहार की महिलाएं हैं वो किसके साथ रहती हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगी, और जो योजना सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो या फिर छोटे छोटे अन्य भी पार्टियां हैं, जो महिलाओं को लेकर बार बार योजना की जो बात कर रहे हैं उसको हकीकत में कितना लागू किया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में ये योजना लागू तो बताया तो गया था, लेकिन इसको बीच में ही बंद कर दिया गया था। तो आने वाले चुनाव में इस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बिहार की महिलाओं किसके साथ हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।